हम लोग सब्जेक्ट की बात जब कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट इंडेक्स। अब सब्जेक्ट इंडेक्स में सब्जेक्ट इंडेक्स में आवाज क्लियर जा रही है ना सबको? जी सर। इंडेक्स में मेनली मेनली फोकस रहेगा एसएससी को देखना, क्योंकि इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं एसएससी एसएससी होता क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें रीजनिंग का योगदान, इसमें इसमें यदि रीजनिंग की बात करें, इसमें रीजनिंग की बात करें तो जैसा कि जानते हैं बहुत सारे टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी एंड कॉम्पिटिटिव, जहां पे आपको रीजनिंग पूछा जाता है, जहां पे आपको रीजनिंग पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर तो हम ये देखते हैं कि आखिर कौन से एग्जामिनेशन में कौन से एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का रीजनिंग पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कितने मार्क्स का होता है। जैसे सीजीएल और सीजीएल, सीएचएसएल। सीएचएसएल बात करें तो 12th लेवल का होता है और सीजीएल बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। सीजीएल बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और सीएचएसएल बात करें तो 12th लेवल का होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो रीजनिंग है, ये मुख्यतः इसमें किसने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ तक जानते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा है, आप लोग थोड़ा समझते जाइएगा। ठीक है। यदि क्योंकि आज थोड़ा सा फर्स्ट डे है एंड मेरे पास उतना कुछ साधन है नहीं, नहीं तो फिर धीरे धीरे इस चीज को फिर किया जाए, तो फिर आगे इस चीज में सुधार, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर आपको बोलिए। बोले क्या सर, बिहार एसएससी का ना एग्जाम होने वाला है मई में ही, तो मतलब उस हिसाब हम्म, से भी अपना थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिएगा कि। बिल्कुल 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 वर्षा, आपकी बात को मैं सुन लिया हूँ और मैं उस पर भी काम करूंगा। टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रत्येक सप्ताह आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप सुन ले, चांदनी हो गए, वर्षा हो गए, सोनी जी हो गए, आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि आपका क्लास जो होगा, क्लास टाइमिंग, क्लास मेनली मंडे टू फ्राइडे एंड एक टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको।
और आपको इस सारे को सारे बनाना है। ठीक है, क्लास जो है संडे को आपका टेस्ट होगा, जो जिसमें 25 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में बनाना है। और इस 25 क्वेश्चन को जो बना लेते हैं, किसी प्रकार का चीटिंग नहीं होना चाहिए। एग्जाम का कोई भी एग्जामिनेशन है, तो उस एग्जामिनेशन के व्यू से मानिए एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट मंथ होता है, तो नेक्स्ट मंथ में तो हम सकते हैं कि आपको एक बार में सारा चीज पिला दें। ठीक है, ये एक कंटिन्यू फॉर्म होता है जिस आधार पे आपको देखा जाता है कि धीरे धीरे किसी भी कार्य को धीरे धीरे किया जाता है, तो अंततः वो सही हो जाता है। आपको अभी कुछ और पढ़ा दे, एग्जामिनेशन व्यू से कुछ और आ रहा है। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को यदि हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरा मुख्य काम रहेगा कि उसको जल्दी खत्म कर देना। ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट नोट भी प्राप्त हो जाए और सही समय पर आप उस एग्जामिनेशन को भी दे सकें। क्लियर है मेरी बात को? क्लियर है? जी सर। और जितना पूछा जाए बस उस अकॉर्डिंग आप तीनों में से किन्हीं का क्वेश्चन हो तो आराम से अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, फिर म्यूट कर लीजिए। सिर्फ मेरी बातों को से सुनिए। रही बात, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में भी इस क्लास को आप देख सकेंगे। क्लियर है? ठीक। अब होना चाहिए कि आखिर हम किस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किस सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट को ज्यादा योगदान देने की जरूरत है। ठीक है, लगाना है, किस को छोड़ के जाना है। यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज है, लेकिन हम मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे वो चीज डिसाइड करना लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे वो चीज लोग डिसाइड करना भूल जाते हैं। तो उसी चीज को अब हम देखते हैं। एक मेरे सामने एक फिगर आएगा, एक मैं पेज को दिखाना चाहूंगा उसमें। देखिए, 1 मिनट। देखिएगा, पहले की बात करें तो पा रही है, फिगर क्लियर हो पा रहा है? नहीं सर, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा बाद में। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर हाँ दूंगा। सर, दिख रहा है, दिख रहा ओके। है। ओके, चलिए। जैसे मैं हिंदी में बात करें, रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शास्त्र। क्या 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 कहते हैं? तर्क। इसे दो भागों में बांटते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल की बात करें वर्बल की बात करें तो मौखिक, और नॉन वर्बल की बात करें तो मेनली आप जब रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग में परसेंट में 75 to 80% क्वेश्चन आपका वर्बल से पूछा जाता है, टू 25% क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से पूछा जाता है। क्लियर है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भरवल भरवल में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर आते हैं, सॉरी, बहुत सारे चैप्टर आते हैं। वो सारे चैप्टर को मैं देख रहा हूँ। जैसा कि पहला है आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या है आप क्लियर दिख रही है? कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग पेयर लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, mathematicals, equation and classification, dice, cube and cuboid, calculation of shapes, blood relation, calendar, clock,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म, serial order test, sitting arrangement, puzzle, Venn diagram, inequalities, statement and argument, statement and assumption, statement and conclusion, conclusion, statement and action, cause and effect, assertion and reason, data sufficiency, word based क्वेश्चन। ये जितना आपने देखा, ये जितना आपने देखा, ये सारा का सारा पार्ट आपका वर्बल का है। बोलिएगा सर इतना? जी हाँ बाबू, इतना। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये अराउंडिंग जो क्वेश्चन आपका होता है, लगभग 75% टू 80% क्वेश्चन एसएससी यहीं से करती है। लगभग एसएससी करती है, इसी पार्ट से करती है। कौन सा पार्ट है आपका? वर्बल। कौन सा पार्ट है आपका? वर्बल। जैसा कि मैंने देखा अभी जस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, तो ये सारे पार्ट को डायरेक्ट एक भाग में दिया गया नाम, क्या दिया गया इसको? अल्फाबेट सीरीज। क्या करते हैं उसके बाद? जैसे डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी भी इसी के इंटरनल आता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर इसी के इंटरनल आता है। नंबर की बात किया जाएगा, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल टर्म, ये सारे के सारे आपके नंबर सीरीज में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, नंबर सीरीज में आ जाएंगे। बात देखा डाइस, आज से डाइस से भी क्या कहते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। ठीक है, पिछले वर्षों में लगभग 2 क्वेश्चन डाइस का था, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। जो ब्लड रिलेशन कभी नहीं पूछता था, आज वो भी क्वेश्चन बनता जा रहा है। ठीक है, क्लॉक पिछले 5 साल से नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब एसएससी क्या कर रही है, चाहे बिहार एसएससी की बात करें या फिर सेंट्रल एसएससी की बात करें, वो क्लॉक का भी अब एक क्वेश्चन जरूर डालता है, एक क्वेश्चन क्लॉक का रहता है। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर का भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ओवरऑल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिख चुका है। ये जो आपका मैंने ये सेक्शन बनाया है, जैसे कि मैंने ये सेक्शन बनाया है, ठीक है, इस चीज को मैं बाद में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। वहाँ वर्बल की बात किए थे, थोड़ा सा नॉन वर्बल का भी बात कर देते हैं। जैसे कि नॉन वर्बल, मैंने वहाँ वर्बल देखा, अब मैं नॉन वर्बल को देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके ज्यादा टॉपिक तो नहीं आते हैं, जो भी बहुत सारे थे, लेकिन उसको मैंने छांट के, ठीक है, उसको हाइड किया। क्योंकि क्या जरूरी है, अभी जो उसमें मैंने क्या किया, जरूरी सब कुछ है, लेकिन कितना जरूरी है, ये चीज भी होना आपके लिए क्या जरूरी है, चाहिए। ठीक है, जानकारी आपके लिए होनी चाहिए क्या कितना जरूरी है। जैसे आपका मिरर रिफ्लेक्शन, hidden figure, completing the steps, group of several steps, series of steps। ठीक है, बात है, यदि आपको समझने में, इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी, तो मैंने आपको इसका हिंदी भी लिख दिया है। आकृति बिंब, कागज मोड़ना या काटना, छिपी हुई आकृति का पता लगाना, आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों का समूह, आकृतियों की श्रृंखला। अब आकृति क्या होता है? शेप का क्या क्या हो सकते हैं? ट्रायंगल होता है। आकार क्या क्या होता है? यहाँ सर्कल होता है, रेक्टेंगल, पेंटागोन होता है, पेंट में 5 भुजा होते हैं, जिसमें 5 भुजा होते हैं। ठीक है, ये गलत फिगर हो गया, जिसमें 5 भुजा होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें 5 भुजा होते हैं, पेंटागोन हो गया। ठीक है, उसी तरह एक्टागोन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके शेप होते हैं। क्या होते हैं? शेप्स होते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? शेप्स होते हैं। क्या यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है? अपने अपने माइक को एक एक करके बोले। नहीं सर। चांदनी कुमारी, यस सर। तो क्या आपको कोई दिक्कत है? नो सर।
चलिए ठीक है। सोनी जी, सोनी कुमारी, सोनी कुमारी प्रेजेंट नहीं है। बोलो ना सोनी। हाँ बोल तो रहे हैं। कोई दिक्कत भी है सोनी सोनी कुमारी? नहीं सर। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़े। जी सर। च- चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, मैंने जैसा कि बात किया कि एग्जामिनेशन में आखिर कैसे पूछा जाता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। सीजीएल सीएचएसएल मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होते हैं, जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं। पी बात करता हूँ टायर 1 की या पीटी की जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का। और बात करते हैं, एक एग्जामिनेशन सीपीओ का होता है जिसमें आजकल मेल से ज्यादा अब फीमेल भी इंटरेस्टेड ज्यादा होने लगे हैं। जितने भी छात्र एंड पहले छात्र ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे मेनली तौर पे, अब छात्राएं भी इसमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं। और उनको भी पुलिस बनना, किसी को यदि वर्दी चाहिए होता है तो आखिर वो सीपीओ का तैयारी करते हैं और उसमें भी अच्छा स्कोर प्राप्त करके एकदम निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है जिसमें इंग्लिश का टक्कर होता है 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का। उसमें 50 नंबर का मैथ होता है, 50 नंबर का इंग्लिश होता है, 50 नंबर का रीजनिंग होता है, एंड आफ्टर 50 नंबर का जीके जीएस होता है। बात करें तो ये जो आपके होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगला अटेम्प्ट की मैं बात करें, टायर 2 में जब आप यहाँ पे यदि क्वालिफाई कर जाते हैं, सीजीएल या सीएचएसएल को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका टायर 2 एग्जामिनेशन लेता है एसएससी, जिसमें सीजीएल और सीएचएसएल को दो सेक्शन में बांटा। कितने सेक्शन में बांटा? दो सेक्शन में। दो सेक्शन में बांटा। दो सेक्शन में क्या बांटा? दो सेक्शन में क्या बांटा? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स एंड सेकंड में आपका रीजनिंग है। उसके बाद आपका सेकंड मॉड्यूल में, फिर सेकंड मॉड्यूल में पहला पार्ट में आपका इंग्लिश हो गया, और उसी का सेकंड पार्ट में आपका जीके जीएस हो गया। यहाँ बात करें, यहाँ यदि रीजनिंग की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। यानी बात करें तो 90 मार्क्स। कितने मार्क्स के होते हैं? 90 मार्क्स के होते हैं। 90 मार्क्स के होते हैं। और कंप्यूटर जो सेक्शन 2 होता है, उसमें आपका कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर होता है, और एक आपका स्किल टेस्ट, जिसको आप टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। आप आजकल 2 साल से, पिछले 2 वर्षों से एसएससी जो है स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट ले रही है 2024 से। ठीक है। जो कंप्यूटर में पास करते हैं वो टाइपिंग टेस्ट देते हैं। यानी दोनों की एग्जामिनेशन, ये जितने पेपर है 2 दिन में सारे के सारे पेपर का एग्जामिनेशन हो जाता है। जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी बोले तो 45 मार्क्स। ये हमारा क्वालिफाइंग होता है। ये हमारा क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि आपको जिसमें कि आपको ठीक है, कम से कम इसका 50%,
सॉरी इसका 60%, दैट मीन्स इसका 9 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट सही होना चाहिए विद निगेटिव, विद निगेटिव। और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव आपका 0.5 है, 0.5 है। मैंने यहाँ भी लिखा है आप यदि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है सही वाला भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये इस स्टार्टे के आधार पे आपको हम सारा चीज बताएं। आपको ये बता दिए कि रीजनिंग का जो अध्याय है वो किस टाइप से शुरू करना है, एंड इसके जितने भी पार्ट होते हैं मैंने कि किस एग्जाम से कौन सा योगदान है, अब मैं उसी की बात करूंगा, चर्चा करूंगा। यहीं पे कर देते हैं चर्चा फिलहाल, बाद। तो ये जो अल्फाबेट सीरीज आप देख रहे हैं, इस अल्फाबेट सीरीज से लगभग एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन, चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर एसएससी, हमेशा 3 से 4 पूछती है, 3 से 4 क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज पूछती है, और 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज पूछते हैं। बात करें डाइस की, तो डाइस आपका 1 से 2, 2 विकेट बनाते हैं, फिर आप अल्फाबेट सीरीज कम कर देता है, ये देना होता है, फिर ये क्वेश्चन डालता है। क्यू क्वाइड आपका डिपेंडिंग करता है कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ स्टेप्स देना है। मैं बात करूं, क्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या डाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल इक्वेशन क्लासिफिकेशन, डाइस, कैलकुलेशन ऑफ steps, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पर 2-3 चैप्टर जो ज्यादा जरूरी नहीं होता है। बात करें पजल की, तो पजल आपका एसएससी जो है पूछता नहीं था। जैसा कि मैंने जीडी कॉलेज में जब पढ़ाया करता था पिछले कुछ मंथ पहले, मैं बताया हमेशा करता था कि पजल जो है क्वेश्चन अधिकांशतः बैंकिंग करती है, एसएससी नहीं करती है। लेकिन पिछले 1 साल से अब एसएससी भी मेंस में, पीटी में नहीं, मेंस में बच्चों को फंसाने के लिए, टाइम टेकिंग करने के लिए अब पजल के भी 1 से 2 क्वेश्चन डाल देती है, ताकि बच्चा वहां फंसे और अपने मार्क्स को जो है कम से कम करें। ठीक है, तो अब जो है, और रही बात बिहार एसएससी की, आपको एक जानकारी दे दे तो बिहार एसएससी पजल नहीं पूछता है, बिहार एसएससी पजल नहीं पूछती। बिहार एसएससी ये जितना बात बताएं ये इतना ही पूछती है। और बिहार एसएससी आपका वेन डायग्राम पूछेगी, बिहार एसएससी आपका फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, ये 4 में एसएससी, बिहार एसएससी 2 ज्यादा पूछती है। एक आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन और निष्कर्ष, और एक कहते हैं कथन और परिणाम। ठीक है, ये 2 चीज आपका बिहार एसएससी ज्यादा पूछती है, इस पे भी फोकस करेंगे। और एक चैप्टर और जो है, एक सिलेबस जो है और ऐड हो गया है, जिसे कहते हैं डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी जिसको हिंदी में कहा जाता है आंकड़ा, देखते हैं, कहा जाता है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जिस समय पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे ही, लेकिन आपको एक बताते हैं, ब्यौरा दे देते हैं कि आपको एक मंथ दिया रहेगा, एक साइकिल में मंथ दिया हुआ है कि वो एक्स सीरीज को डिनोट करता है, और एक आपको वाई दिया हुआ है, वो वाई सीरीज को डिनोट करता है। इसमें आपका मंथ का दिया हुआ है, और इसमें आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस प्रकार से आपको डे वाई दिया गया है। आपको पूछ रहा है कि इस मंथ में आपने कितना
क्या इन्वेस्ट किया, इस मंथ में आपने कितना इन्वेस्ट किया, ये इधर रुपीज में है, इधर आपका मंथ में है। तो वो सोचता है कि एक्स करती है उसमें फरवरी मंथ का सबसे बड़ा डाटा क्या है, तो उस आधार पे निकाला जाता है, फिर रेफरेंस देके निकाला जाता है। तो ये सारे चीज मेंशन करूंगा अभी बताने, अभी थोड़ा सा एक ब्यौरा दे दिए। एफिशिएंसी, एक एसएससी ने नया चैप्टर ऐड किया है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 1 2 हमेशा पूछता है। तो बात करें भरवल का 75 to 80%, और इधर बात करें हर्बल का तो लगभग 20%, लगभग 20%। तो 20% सर बोलिए क्या, अब आपके दिमाग में सर ये क्वेश्चन आता होगा 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन तो होता ही है सर। 25 क्वेश्चन में सर इधर आप 75 80% बोले जा रहे हैं, उधर 20%, फिर क्वेश्चन का वेटेज कैसे होता है। तो इस 5% में, सॉरी, इस 25 क्वेश्चन में इस 20 भाग में, और एक एन भर एन भी मतलब नॉन वर्बल हो गया, अभी का मतलब वर्बल हो गया। तो बिहार एसएससी या फिर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आपका भरवल करती है, और बचा 8 से 9 क्वेश्चन या कभी कभी 10 क्वेश्चन आपका नन भरवल करती है, जिसमें आपका सैफ एंड साइज, आप कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए। ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि जब से हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तब से क्या कहते हैं, इतने टेस्ट को मारे हैं, इतने टेस्ट दिए हैं कि उसमें हमेशा जो है सिप्स का क्वेश्चन 6 7 हमेशा टकराया है। टोटल एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और सीपीओ हो, मेनली हम 3 एग्जाम, एसएससी में मैंने 3 एग्जामिनेशन अभी तक दिया है। एसएससी में मैंने अभी तक 3 एग्जामिनेशन दिया है कि सीजीएल और आपका सीपीओ, ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम मैंने से दिया। तो रही बात है बिहार एसएससी की, तो बिहार एसएससी भी अपने वेटेज को कम नहीं आंकता है, लेकिन पिछले 2 साल 3 साल उसका फॉर्म भराना होगा, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दिया है। हो सकता है कि उसका एग्जामिनेशन अब ले ले, इस तरह भी कहा जा सकता है। इतनी वैसे वो मजबूत होना चाहिए। और अभी के सिचुएशनशिप के आधार पर आप यहाँ पढ़े या कहीं भी बाहर देख ले, नजरिया आपको भीड़ मिलेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, और आपको हम वो देंगे जो फिर कोई भी संस्थान नहीं देगा मेरा हिसाब से, वो देंगे, क्योंकि मैं भी लगभग ऐसे कुछ ठीक है, बोली ज्यादा इस चीज को मेंशन किए हैं उनके तथ्यों से, ठीक है, जो बाहर की दुनिया से सबसे अलग हो, ठीक है, आपके लिए वो चीज नया हो, इस चीज को भी मुझे देखना है, ठीक है, ये चीज मेरे साथ रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में ज्वाइन करने के अकॉर्डिंग कभी भी, और आपका अपना समय, अपना पैसा कभी भी बर्बाद नहीं दिखेगा। आप मेरे से जुड़े हैं, आपको गारंटी लेता हूँ कि आप है ना 6 महीना आपको रिजल्ट नहीं मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। 6 महीने तो मैंने बात बताया कोर्स का। यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं कि समझने का, तो आप मात्र मेरे से 1 सप्ताह जुड़ के देखिए। आपको एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाने के बाद प्रत्येक सप्ताह के अंदर आपको एक टेस्ट, और उस टेस्ट को देने में जो मजा आएगा, बिना चोरी किए हुए, क्योंकि जैसे ही डिजिटल हो जाता है, डिजिटल में किसी की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, सब बोलेंगे सर मैं तो बना लिया, मैं बना लिया। अब पता नहीं कौन क्या यूट्यूब किया है, कौन क्या किया है, मुझे तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, उसके रिप्रेजेंट को मैं चेक कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन डालूंगा, यहाँ पे टाइमर दूंगा, उस टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन में बना ले, मैं समझ जाऊंगा
कि उन्होंने इस क्वेश्चन को विद इन इस सेकंड में किया है, डेट मीन्स उस क्वेश्चन को उन्होंने बनाया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ तक कि चांदनी, सोनी, जी सर। चलिए, तो यही बात, अब हम क्या करने जा रहे थे, अब हम ये बताने जा रहे थे कि आखिर कौन को स्टार्ट किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्या किया जाए। यस, नो, लेटर सीरीज स्टार्ट किया जाए कल से। लगता है आप लोग का नेट बहुत ज्यादा फंसा हुआ। आवाज आ रही? आपका ही नेट स्लो चल रहा है सर, आवाज ही क्लियर नहीं आता है कभी अच्छा, कभी। कोई बात नहीं। तो क्या आप पढ़ना चाहते हैं अल्फाबेट लेटर सीरीज आज नहीं आ रही है। चैप्टर? तो आइए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, आप लोग फिर से यदि होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल से, देन कल कौन सा डेट हो गया? कल आपका डेट हो गया 3 तारीख, 4 तारीख कल हो गया। वेरी सीरीज टाइमिंग सर? टाइमिंग भी बता दे रहा हूँ। अरे ये 6 से 7 शाम में सभी कोई सभी कोई आराम से इस टाइम में रहेंगे। 6 बजे से जब स्टार्ट करेंगे तो 6 बजे आप लोग 6 बजे से लेकर 6:05 तक, 6:05 तक सभी आ जाएं और अपने आसपास भी जो भी हैं कैंडिडेट जो आना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म करें, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। वेलकम सर।